Hello all, welcome to Time Out with Jolly. Today, 21st of September is observed as World Alzheimer's Day. We all know it's a neurological disorder. Researchers suggest that yoga and meditation may play a role in its control and help with the challenges and symptoms of this disease. To know more on this, we have with us Mr. D.P. Singh, an ex-BSF officer and a yoga instructor for almost 16 years, who will show us few asanas that we can perform daily at the comfort of our homes to keep Alzheimer's at bay. But before we go on to Mr. D.P. Singh and his asanas, my special thanks to a class 6 student of DAV, Master Arnav Kumar Singh, for the video shooting of asanas performed by Mr. Singh. He himself is passionate about yoga. Over to you, Mr. Singh. गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। आज मैं एक ऐसे बीमारी के बारे में बात करूंगा जिसके दिन पर दिन लोग शिकार होते जा रहे हैं, जिसका नाम है अल्जाइमर। अल्जाइमर एक मेंटल हेल्थ डिजीज है जो उम्र के बढ़ने के साथ साथ आता है, जैसे खास करके 60 साल के ऊपर। लेकिन आजकल की भागदौड़ की जिंदगी में ये बहुत ही लोगों को पीड़ित करता जा रहा है। कारण स्ट्रेस। ये लोगों को इतनी टाइम नहीं है कि पूरे श्वास भी ले सकें, नाभि तक भर के सांस ले सकें, इतना भी लोगों के पास टाइम नहीं है भागदौड़ की जिंदगी में। और शारीरिक परिश्रम तो दूर रहा, कोई भी उनका लाइफ स्टाइल ठीक नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें स्ट्रेस होता है और स्ट्रेस की वजह से ये अल्जाइमर होता है। इसके कारण जैसे सिर में चोट लग जाना, कभी चोट लगा हो, उसको हमने ध्यान से नहीं उस समय ट्रीटमेंट कराया, नेग्लेक्ट किया, धीरे जब एज बढ़ता है तब फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। उसके बाद किसी भी तरह का स्ट्रेस, किसी भी तरह का लाइफ स्टाइल का हो, जॉब का हो, या किसी भी तरह के स्ट्रेस से ये होता है। इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? वैसे इसको पूरा कंट्रोल तो नहीं किया जा सकता, लेकिन बहुत हद तक योगासन, डीप ब्रीदिंग और प्राणायाम को रेगुलर प्रैक्टिस करके इसे कंट्रोल में किया जा सकता है। तो अभी हम बताएंगे कुछ योगासन। हालांकि बहुत सारे योगासन हैं जो इसमें लाभप्रद हैं, लेकिन बढ़ती उम्र की वजह से जब हमारे सारे ज्वाइंट्स, लिगामेंट्स, कार्टिलेज वीक होने लगते हैं, तो कॉमन वियर टियर की वजह से, तो फिर हम उन आसनों को करने में सक्षम नहीं होते। आज हम आपको कुछ थोड़े से आसन ऐसे बताएंगे जो आप आराम से अपने घर पर बैठ के और सेफली कर सकते हैं। इसमें हम पहला बताएंगे अर्धचंद्रासन। आप सीधे ताड़ासन पोस्चर में खड़े हो जाएं। ये ताड़ासन पोस्चर है। अभी हम सांस को अंदर भरते हुए पीछे झुकेंगे, दोनों हाथों के हथेलियों से कमर को सपोर्ट देते हुए और पीछे इस तरह से, और यहाँ पर नॉर्मल सांस लेंगे, दोनों घुटने टाइट रहेंगे, गर्दन जितना हो सकता है पीछे की तरफ जाए। यहाँ पर 10 से 15 सेकंड कम से कम रहें। फिर इसके बाद सांस को भरते हुए ऊपर आए, सांस छोड़े, हाथ को नीचे। इससे आपका पूरा स्पाइन स्ट्रेच होता है, जो आपको इसमें मदद करेगा। इसके बाद हम करते हैं अधोमुख शवासन। अधोमुख शवासन के लिए हम नीलिंग पोजीशन में बैठ जाएंगे, दोनों हाथ को इस तरह से आगे रखा। अभी हम दोनों पैरों के ऊपर, अभी इसमें ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ दोनों पैर जमीन पे टच होने चाहिए, एड़ी उठना नहीं चाहिए। और ये हाथ को ऐसे रखते हुए दोनों घुटने टाइट, दोनों हाथ टाइट, और सिर को नीचे, और श्वास लेते रहना है।
नॉर्मल ब्रीदिंग। ये भी कम से कम 10 से 15 सेकेंड रुके और फिर उसके बाद नीलिंग पोजीशन पर बैठ जाए। और चूंकि आपके सिर के तरफ ब्लड का फ्लो आया है, इसलिए आप अभी थोड़ा सा यहाँ पर रेस्ट करेंगे बालासन में। अभी यहीं से हम करेंगे टाइगर ब्रीदिंग। टाइगर ब्रीदिंग के लिए इसी पोस्चर में अभी यहाँ पे ये हिप जॉइंट से ऊपर या पोर्शन नीचे जाएगा जब हम सांस अंदर भरेंगे और ऊपर देखने की कोशिश करेंगे, और सांस छोड़ते हुए नीचे देखेंगे नाभि को देखने के लिए, और उस समय जो पोर्शन नीचे गया था ये अभी ऊपर आएगा। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए नाभि देखना है। इसको आप 8 से 10 बार करें। अभी इसके बाद हम करेंगे भुजंगासन। भुजंगासन के लिए प्रोन पोस्चर में लेट जाएंगे। प्रोन पोस्चर, अभी दोनों हाथों को, हथेलियों को साइड में, और पूरा ऊपर उठेंगे और पूरा ऊपर देखने की कोशिश करें। कमर को नीचे दबाना है और ऊपर देखना है। सांस को छोड़ते हुए नीचे। अभी किसी भी साइड करवट होकर के लेट जाएं, थोड़ा सा हल्का रुके। इसके बाद सुपाइन पोस्चर में आ जाए। सुपाइन पोस्चर यानी पीठ के बल लेट के करने वाले आसन। अभी हम करेंगे सेतु बंधासन। सेतु बंधासन के लिए हम पैर को इतना मोड़ेंगे। मोड़ने के बाद दोनों हाथों को बगल के साइड में, दोनों पैर के बीच में 1 फीट का गैप। अभी यहां से सांस को भरते हुए ऊपर, और इसको यहां से पकड़ेंगे, और ये सेतु बंधासन। ये आपके पूरे स्पाइन को स्ट्रेच हो रहा है। सांस को छोड़ते हुए नीचे, और किसी भी साइड करवट होते हुए हम ऊपर उठ जाएंगे। अभी हम लोग करेंगे विपरीत करनी। विपरीत करने के लिए किसी भी दीवार के सहारे आप बैठ जाएं। इस तरह से दीवार से पूरे टच हो जाए। दीवार से टच होने के बाद लेट जाएं। लेट कर ये दोनों पैर उठा दें और हिप को दीवार के साथ लगा दें। ये पूरा दीवार के साथ लगा रहेगा। घुटना सीधा, पैर दोनों सीधे और हाथ नॉर्मल साइड में। ये है विपरीत करनी। इसमें आराम से आप 5 से 10 मिनट लेटे रहें। इसमें पूरा आपका ब्लड सर्कुलेशन पैर की तरफ से सिर की तरफ आएगा, जिससे आपके मस्तिष्क में ब्लड का फ्लो होगा, जो आपको काफी मदद करेगा। जैसे सर्वांगासन है या शीर्षासन है, इन दोनों को करने में आपको परेशानी महसूस हो सकती है। इसलिए ये विपरीत करनी बहुत ही आसान है और आपको फायदा भी अच्छी तरह से देगा। इसलिए इसको आप आराम से कर सकते हैं। इसको 5 से 10 मिनट आराम से कर सकते हैं। अभी किसी भी साइड लेटते हुए और आप उठ जाइए। अभी हम लोग प्राणायाम के बारे में बात करेंगे।
प्राणायाम के लिए सबसे पहले आपको किसी भी मेडिटेटिव पोस्चर में बैठ जाना है जिसमें आपको आराम मिलता हो। पद्मासन है, सिद्धासन है, वज्रासन है, अर्ध पद्मासन है, ये किसी में भी। लेकिन चूंकि पुराने एज में उम्र ज़्यादा होने पे लिगामेंट्स, जॉइंट्स में काफ़ी स्टिफनेस आ जाती है, तो उसमें आप पद्मासन नहीं लगा सकते। जैसे इस तरह बैठना है तो आप, क्योंकि जॉइंट्स में लिगामेंट्स की प्रॉब्लम होती है तो आप नहीं कर सकते, इसलिए आप ऐसे नहीं बैठ करके आप सिद्धासन में बैठ जाएं। सिद्धासन क्या है? ऐसे इस दोनों के बीच में ये पैर लगाएं और इस दोनों के बीच में नीचे से ये पैर लगाएं, ये सिद्धासन है। बैठ गए, ये दोनों एरिया ये इस तरह से लोअर पोर्शन पे ऐसे टच होंगी। मेरुदंड, कमर और सिर एक सीध में हो ताकि आपका ब्रीदिंग बिल्कुल सीधा हो, किसी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन नहीं हो। हम लोगों के बैठने का जो स्टाइल है, हम लोग ऐसे झुक के बैठते हैं जिससे हमारा मेरुदंड यानी स्पाइन ऐसे मुड़ जाता है और हमारा फुल ब्रीदिंग नहीं हो पाता है। कई लोग यहीं तक ब्रीदिंग करते हैं, कई यहाँ तक करते हैं, लेकिन नाभि तक जो ब्रीदिंग है दैट इज कॉल्ड फुल ब्रीदिंग। उसमें आप, इसमें मैं पूरा डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि यहाँ करने लगेंगे वीडियो लंबा हो जाएगा, तो आप मेरे चैनल पे ब्रीदिंग के बारे में पूरा डिटेल देख सकते हैं। उसके बाद अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम में आपको पता है बाईं तरफ से सांस को लेना है, ज़्यादा जोर से नहीं, धीरे धीरे शांति से, और रोकना नहीं है, और फिर दाहिने नाक से धीरे धीरे निकाल देना है, फिर दाहिने से लेना है और बाएं से निकाल देना है। दूसरा है रिटेंशन के साथ अंतर कुंभक, अंदर रोकना और फिर बाहर भी रोकना। अंदर जब सांस आपने लिया उसको अंदर 2 से 4 सेकंड के लिए रोकिए और फिर धीरे धीरे जितने में आपने सांस लिया है जितने समय में उसके डबल में सांस को निकालें, धीरे 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 निकालें। और फिर वहां पर यदि 2 सेकंड ऊपर रोके हैं तो नीचे 4 सेकंड रोके और फिर उसके बाद तब इनहेल कीजिए। तो आपका पूरा जो सिस्टम है वो सिंक्रोनाइज हो जाएगा, आपका ब्रीदिंग नॉर्मल आएगा, आपका जो ब्रीदिंग स्पीड है वो स्लो होगा। तो वो स्लो होगा इसका मतलब आपको स्ट्रेस कम होगा, उससे आपका स्ट्रेस कंट्रोल होगा। इसके बाद हम लोग करेंगे ओम चैंटिंग। ओम चैंटिंग 5 से 7 मिनट तक करें, बिल्कुल आंख बंद करके ओम का चैंटिंग करें। उससे आपके पूरे चेस्ट रीजन में और हेड रीजन में वाइब्रेशन होगा। इसको 5 से 7 मिनट करें। उसी के बाद हम लोग करेंगे भ्रामरी, कान को बंद करके और मुंह बंद करके। इससे भी आपको ये पूरे वाइब्रेशन होगा। आपको हेड रीजन में वाइब्रेशन होने से आपके दिमाग को काफ़ी राहत मिलेगी। तो ये कुछ प्राणायाम थे जिनको करने से आप अल्जाइमर्स को काफ़ी कंट्रोल कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आप इससे काफ़ी आपको जानकारी मिली होगी। आज के लिए बस इतना है। नमस्कार। Friends, I hope that was helpful. Stay healthy, stay safe.